आप सभी को नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो कि 2024 में जिसका एडवर्टाइजमेंट आया था उसका जनरल स्टडीज़ का पेपर हल करेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है वो था, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है? तो उसका सही उत्तर है डी 18 से 45 वर्ष के मध्य। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे? इसका सही उत्तर है सी 9वें राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2023 का निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है बी ईसा सिंह। अगला प्रश्न, नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्नूपिंग। क्रेडिट या डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से यह भी कहा जाता है? यह प्लास्टिक मनी, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है ए इंटरनेट सुविधा के लिए एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन। अगला प्रश्न है, तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है वीर सिंह देव। अगला प्रश्न, किसने राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया है? विश्वनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न, घेला और बीदड़ी त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? यह गौंड जाति के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, सतपुड़ा जंगल के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला, पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा है? इसका शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार। अगला प्रश्न है, कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है? इसका उत्तर है बी पैसा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है काशी प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना किसके द्वारा तैयार की गई? भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। अगला प्रश्न है 15, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? 15वें का है www.http://uidi.gov.in। अगला प्रश्न है, एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है कहलाती है? ये कहलाती है कुकी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से किस पर्यटन स्थल से वराह की प्रतिमा प्राप्त होती है? यह है आशापुरी। अगला प्रश्न, पत्थुवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था किस वंश का शासक था? इसका है सैल वंश। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में दहाल का क्षेत्र कहाँ पर स्थित था? इसका आंसर है जबलपुर में स्थित था। मध्य प्रदेश की किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सभी को किया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही है, शिवपुरी जिले में स्थित है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन है? तो ये दोनों आंसर इसके सही है। अगला प्रश्न, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो यह है सुमित्रा महाजन। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी की रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी रामगढ़। अगला प्रश्न, केशव दास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पति व्रता गणिका राय प्रवीण की शिक्षा के लिए किस ग्रंथ की रचना की? इसका आंसर है कविप्रिया। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि बृहदलई के नाम से विख्यात हैं, निम्न में से इसमें शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है गुणसागर। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 27, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो डिवाइस ड्राइवर एक हार्डवेयर नहीं है। अगला प्रश्न, एक बाइट बराबर है, एक बाइट है वो 2 निबल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से उपतंत्रों में से एल्गोरिथम शामिल है जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणी करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैनसमवेयर किसके उदाहरण है? तो यहाँ साइबर क्राइम गतिविधियों के। प्रश्न क्रमांक 31, ये 2 कथन हैं इनके लिए, ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, विंध्याचल श्रेणी के निम्नांकित में से क्या सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिरधरी एवं जट्टा निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? तो यह तांबा से संबंधित है। जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के निम्नांकित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है? इसका उत्तर है दक्षिणी भाग। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद पहल का उद्देश्य क्या है? तो ये दोनों उद्देश्य हैं इसके। अगला प्रश्न, स्थिर मूल्यों के आधार पर वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितनी रही? इसका सही उत्तर है 65,023 रुपये। अगला प्रश्न, नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने डैश लॉन्च की है? तो ये मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति लॉन्च की है। 38, मध्य प्रदेश के निम्नांकित कोयला क्षेत्रों के युग्म में से किस युग्म में अधिक कोकर कोयले की भंडार पाया जाता है? यह सोहागपुर पेंच का नाम। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? इसका आंसर है ए। अगला प्रश्न, बीलाभान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये निवाड़ी जिले में स्थित है। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना के लिए किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया? इसका है सिंगापुर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ये 2022 में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न, वर्ष 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के प्रतिशत में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ?
इसका उत्तर है ए, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट गया और शहरी का बढ़ गया। 44वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो भोपाल संभाग में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ संयुक्त से विजेता रहे शहर का नाम क्या है? तो ये सूरत है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजनाओं का लाभार्थी वर्ग है? तो ये सभी लाभार्थी वर्ग है। उसके बाद अगला है, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबद्ध गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 31 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन सा स्रोत रहा? तो ये पवन ऊर्जा ये सबसे आगे रहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मध्य प्रदेश की निम्नांकित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की गई है? तो इसका सही उत्तर है संजय सागर परियोजना। 50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 50 में से जो 40% मिनिमम कंप्लीट मतलब कि 20 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।